हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने देखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, जिसमें हमने सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब लगाना सीखा था। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि यदि हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसके साथ कौन सी मेन वर्ब आती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो आज की हमारी क्लास है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्कूलिंग एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं यदि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर कौन सी हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो कौन सी वर्ब मेन फॉर्म में आएगी यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो वर्ब आईएनजी में आएगी या फिर थर्ड फॉर्म में आएगी, सेकेंड फॉर्म में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझिए, पहला हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो हम पहले नंबर पे देखने वाले हैं ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके बाद मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती हैं। तो कौन कौन सी है वो? एक है हमारी डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है। दूसरी है डज, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज की जाती है। तीसरी हेल्पिंग वर्ब है हमारी पास्ट टेंस में, जो डिड इस्तेमाल की जाती है पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद हमारे पास दो और हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है विल और एक है शैल। अब डू, डज, डिड, विल और शैल, अगर आपको कभी ये 5 हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती हैं तो समझिए कि जो आपकी मेन वर्ब है वो मेन वर्ब रहेगी फर्स्ट फॉर्म में। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो हमारा है हेल्पिंग वर्ब हमें देखना है, तो यदि आपके सेंटेंस में इस, एम, आर, वॉज, वर, इसके अलावा फ्यूचर में या तो विल बी या तो शैल बी आदि वर्ब आती हैं, तो फिर हमारी जो वर्ब होती है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आती है मेन वर्ब, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो हेल्पिंग वर्ब है, यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपका हैज़, हैव या हैड, हैज़, हैव या हैड आता है, तो फिर आपकी जो मेन वर्ब होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगी। और जो आखिरी पॉइंट है, फोर्थ नंबर, यदि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक मॉडल वर्ब है, अगर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो अगर मॉडल वर्ब है तो भी आपकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाएगी। तो एक बार फिर से ध्यान दे लेते हैं। अगर आपके सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू हो, डज हो, डिड हो, विल हो या शैल हो, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आगे आने वाले सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी या शैल भी होती है तो आपकी जो मेन वर्ब आएगी वो फोर्थ फॉर्म में यानी आईएनजी फॉर्म में आएगी। और इसके साथ ही अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, हैड तीनों में से कोई आए तो आपकी मेन वर्ब रहेगी थर्ड फॉर्म में। और अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपकी मॉडल वर्ब है तो आपकी जो मेन वर्ब रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। और मॉडल वर्ब आप समझते हैं, यहाँ पे भी जो हमने बताया है विल और शैल मॉडल वर्ब में भी आती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जाना कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।